सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जो है राजनीतिक ढांचा के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक जो है शासन की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन करने जाएंगे। हम आपको ये पढ़ाएंगे आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा विधान परिषद के बारे में। तो आप जो है अंत में मेरे साथ परिचर्चा में जुड़े रहें। आप देखेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक घटनाएं हुई अब तक, आज़ादी से लेकर के अब तक, उसका मैं सारा का सारा जो है आपको ज्ञान उपलब्ध करा दूंगा। उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका राजनीतिक से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आयोग की परीक्षाएँ हों लोकसभा उत्तर प्रदेश की, चाहे UPSSC की, चाहे UPP की, चाहे जो है UPSI की या LT ग्रेड, कोई भी परीक्षाएं हों इससे बाहर नहीं आएंगी। तो आप जो है इसको ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ परिचर्चा के अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में NRI दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। अच्छा, प्रतिवर्ष जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। जनवरी माह में NRI दिवस इसलिए मनाया जाता है कि गांधी जी जनवरी में ही साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। क्या है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे कि राज्य विधान परिषद भी हो और विधानमंडल। भारत में सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, चुनिंदा में ही राज्यों में है। तो उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है, जिसकी संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। निम्न सदन विधानसभा कहलाता है, जिसकी संख्या जो है 403 है। 202 जो पार्टी या जो गठबंधन जीत करके आता है वही सरकार बनाता है, बहुमत। कभी कभी ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद राज्य सरकार गठन करने के लिए बहुमत का आंकड़ा कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो 403 का आधा 201.5 होगा। लेकिन चूंकि कोई मात्रा या पदार्थ या वस्तु तो है नहीं, तो ये जो है 403 में 402 जो पाएगा वो सरकार बनाएगा, ठीक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। जब पूरे भारतवर्ष में विधानसभा का गठन हुआ था तब यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो गया था। राज्य विधानसभा में क्षेत्रवार विधानसभा का स्थान है। कैसे? पूर्वांचल में, जैसे हमारे प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? 162। पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में केवल 73, 100 नहीं है, केवल 73, और बुंदेलखंड रीजन में 19, ठीक है। 18वीं विधानसभा 2022 में हुए आम चुनाव में 48 महिला निर्वाचित हुई थी। मैंने महिला लिखा नहीं है, लेकिन इसमें जो है 48 महिला निर्वाचित हुई थी। और सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है भाजपा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने 205 जो है विधानसभा पे जो है चुनाव जीता था, जिसके विधायक चुन करके 255 आए थे, ठीक है। और जो है अब सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज है। मैंने लिखा ना, लेकिन बोल दे रहा हूँ, जो प्रयागराज है वहाँ 12 सीटें जो है हैं विधानसभा की। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जनपद जो है वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है, जहां इन तीनों जिलों में 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। इन तीनों जनपदों में लोकसभा की भी सीटें नहीं हैं। इन जनपदों के नाम से लोकसभा सीटें नहीं हैं। यहाँ पर प्रयागराज में एक फूलपुर लोकसभा की सीट है, उसके नाम से यहाँ पर 2 लोकसभा सीट हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आम चुनाव 2022 में राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 86 है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीट है विधानसभा की वो 86 सीट है। इसमें 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति, और 2 सीट ST के लिए। ये 84 सीट अनुसूचित जाति और ST 2 सीट ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 2 सीटें हैं, ठीक है। और जो राज्य विधान परिषद जो है उसमें कोई आरक्षित सीट नहीं होती। आप इसको नोट लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस सदन में जो है
आरक्षित सीट होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो विधान परिषद में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, वो भी 8 जनवरी 2003 में प्रयागराज में। आप इसको नोट कर लीजिए। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 में। कब हुई? 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं, जिसमें 17 सीट जो है अनुसूचित जात के लिए जो है आरक्षित हैं और एसटी के लिए कोई सीट नहीं, ठीक है। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद है। कौन सा है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र? साहिबाबाद। राज्यसभा की कुल सीट 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधानसभा में कोई आरक्षण लागू नहीं है। क्या है? कोई आरक्षित सीट नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश व भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर के। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश व भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, मतलब ये सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की जो है किसी भी प्रदेश में पहली बार महिला ने अगर मुख्यमंत्री पद धारण किया है तो सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम दलित महिला, ये क्या हो गई? ये महिला थी सुचेता कृपलानी जी, और दलित महिला उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में किसी राज्य पे तो मायावती, सुश्री मायावती मुख्यमंत्री हुई थी। देखिए महिलाओं के बारे में चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दलित मुख्यमंत्री का हो, तो उत्तर प्रदेश को ही श्रेय जाता है। मायावती जी जो है ये अलग अलग कार्यकाल में जो है इन्होंने 4 बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का ग्रहण और शपथ ग्रहण लिया है। क्या लिया है? शपथ ग्रहण 4 बार लिया है। किन्होंने? मायावती जी ने 4 बार अलग अलग कार्यकाल में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा जो बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। चौधरी चरण सिंह तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के साथ भी पद ग्रहण किए और बाद में चल करके उनको भारत का प्रधानमंत्री भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और नारायण दत्त तिवारी एक मात्र व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। जिस तरीके से संसद का गठन 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 3 इसके अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। पहला अंग और सबसे ऊंचा सर्वोच्च अंग राज्यपाल,
और विधानसभा और विधान परिषद में जिसको उच्च सदन हम कहते हैं, तो उच्च सदन जो है विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाती है। ठीक है। अब जो है विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, या जो है कर्ण काथन में आ जाता है, या निम्नलिखित में से कथनों को छांटिए, सही कथन को इस तरीके में भी आ जाता है। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रति दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का 5 वर्ष, विधान परिषद का 7 वर्ष। ठीक है। ये विधान परिषद के सदस्य अपने लोगों में से जो है, अपने जो विधान परिषद सदस्य 100 लोग चुने जाते हैं, 100 लोग जो रहते हैं, उसी में से ये जो है अपने सभापति और उपसभापति को चुनाव करते हैं। देखिए यहाँ विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं, और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। तो जो मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए जो है कल वीडियो और बना करके राजनीतिक व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है उसके बारे में ख़त्म कर दूंगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आप देख रहे होंगे तो खुद ही जान रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।